हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल की ऑफ सक्सेस में। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आ गए हैं एसएससी जीडी में अभी तक जितने जो क्वेश्चन पूछे गए हैं ना, सारे के सारे देखना इस वाले क्वेश्चन से सारे के सारे जो है वो पिछले जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पीडीएफ है मेरे पास में, वो सब वहीं से पूछे जा रहे हैं मेरे दोस्त। ठीक है ना, सारा का सारा वही टॉपिक है। आप लोगों को हम बिल्कुल यहाँ पे लाइव दिखा रहे हैं। जो लोग परीक्षा दे दिए होंगे 10 से 14 तक जिनका भी एग्जाम हो गया होगा, वो अभी अगर इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो अगर आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आ रहा होगा ना भाई, तो वीडियो में ज़रूर लाइक कर देना, ताकि जो भी आने वाले स्टूडेंट्स हैं ना, उनको तसल्ली मिल जाए, उनको मतलब विश्वास हो कि हाँ, इस वीडियो मतलब ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही इसी टॉपिक से आपका जो है क्वेश्चन आ रहा है। ये हकीकत भी है। ठीक है ना, चलिए वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जीके जीएस का हम यहाँ पे लेकर आ गए हैं। अगर आप लोग कहोगे तो और भी क्वेश्चन हम मतलब हिंदी का भी जीके और मैथ रीजनिंग का भी हम लेकर आ सकते हैं मेरे भाई। ठीक है, तो चलो वीडियो को स्टार्ट होने से पहले एक बार अपने दोस्तों के पास में शेयर कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है ना, और चैनल पर नए हो ना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना मेरे भाई। ठीक है, चलो तो वीडियो को हम स्टार्ट कर देते हैं। चलिए, आपके स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन आ गया है कि भारतीय रेगिस्तान, ठीक है ना, भारतीय रेगिस्तान जो है वो किस पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, अरावली की पहाड़ी। देखो, हम चारों ऑप्शन बारी बारी से बोलेंगे नहीं, क्योंकि आपका टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, यहाँ पे ऐसे भी यहाँ पे टिक लगाया गया है। आप लोग देख सकते हैं कि बिल्कुल हम वही फॉर्मेट में लेकर आ गए हैं। ठीक है ना, बिल्कुल आपका एग्जाम जो है वो इसी तरह से होगा। और ये मेरे पास में 2018 और 2019 का, ठीक है, जितना भी क्वेश्चन आ रहा है ना, चाहे वो मैथ का हो, रीजनिंग का हो या हिंदी का हो, वो सब 2018-19 वाले जो क्वेश्चन है ना, वहाँ से उस टॉपिक से रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, कोई क्वेश्चन भी रिपीट हो गया मेरे दोस्त। चलो अगला देखना। देखो, अगला क्वेश्चन है आपका कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए 2018 के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, श्रीदेवी। ठीक है ना, श्रीदेवी जो है वो 2018 के जो है वो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किए गए थे। किसको, श्रीदेवी को। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन थे जिन्होंने दिसंबर 2018 में जो है अपना इस्तीफा सौंप दिया था। ठीक है, 2018 में अपना इस्तीफा सौंप दिया था। तो आप लोग देखते होंगे कि जो अभी जो पुराने वाले नोट होंगे ना, जो 2019 के पहले वाले नोट, ठीक है, 2019 के पहले वाले नोट पे छापे देखना, वहाँ पे उर्जित पटेल का, ठीक है ना, आर उर्जित पटेल का वहाँ पे साइन होगा। ठीक है, तो वो गवर्नर थे जिन्होंने इस्तीफा दे दिया था, तो उनका नाम क्या था, उर्जित पटेल। ठीक है, अभी भी अगर आपके पास में नोट होगा तो देखना, अगर वो नोट 2019 के पहले का होगा, 2017-18 का, तो उसमें उर्जित पटेल का साइन होगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी। तो रमा देवी। ठीक है ना, तो रमा देवी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किसी विशेष निर्णय या कानून को रोकने के लिए किसी व्यक्ति, पार्टी या राष्ट्र के अधिकार को क्या कहा जाता है। तो इसको बोलते हैं वीटो पावर। ठीक है, आप लोगों को पता होगा वीटो पावर क्या होता है। वीटो पावर को क्या बोलते हैं कि किसी विशेष या निर्णय, ठीक है, किसी विशेष निर्णय फिर या फिर कानून को रोकने के लिए जो है वो किसी व्यक्ति, पार्टी या राष्ट्र के अधिकार को क्या कहा जाता है, उसको ही वीटो पावर बोलते हैं मेरे भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना। 2020 का जो ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किए जाएंगे। ये तो आपका उस टाइम का जो है वो करंट अफेयर्स हो गया था। तो ये भी याद रखना कि 2020 का जो ओलंपिक खेल जो है ना, वो कहाँ आयोजित किया गया था। तो टोक्यो में किया गया था। ठीक है, और जापान की राजधानी टोक्यो है। और ये बताना कि जापान का जो मुद्रा है ना, वो क्या है। हमें जल्दी से कमेंट्स में बता देना मेरे भाई, जापान का मुद्रा जो होगा वो क्या है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे अगस्त 1858 में ब्रिटिश संसद ने एक अधिनियम पारित किया था। ठीक है, जिसने कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया। इसे कौन सा अधिनियम या फिर एक्ट कहा जाता है। तो ये भारत सरकार का अधिनियम था ये। ठीक है ना, इंडियन गवर्नमेंट का ये अधिनियम था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेना। अगला है, भारत और श्रीलंका को किसके द्वारा विभाजित किया गया है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये ज्योग्राफी से। ठीक है ना, भारत और श्रीलंका को जो है वो किस लाइन के द्वारा, किस रेखा के द्वारा जो है वो विभाजित किया गया। तो पालक जल डमरू मध्य। ठीक है ना, पालक जल डमरू मध्य के द्वारा जो है वो भारत और श्रीलंका को जो है वो अलग किया जाता है। ठीक है, याद रखना, पालक जल डमरू मध्य। ठीक है, चार मीनार कहाँ स्थित है, सबको पता होगा। चार मीनार जो है वो हैदराबाद में स्थित है। ठीक है ना, अगला देखना। खरीफ फसलों का जो मौसम होता है ना, वो शुरुआत के साथ बोई जाने वाली फसलों के रूप में वर्णित किया जाता है। जैसे खरीफ फसल हो गया ना, खरीफ फसल कैसे हो गया, जैसे जो वर्षा के समय में, मतलब जो गर्मी के समय में जो होता है ना, उसको बोलते हैं खरीफ फसल। ठीक है, अभी जो ठंडा के समय में जो होता है उसको बोलते हैं रबी फसल। ठीक है, तो जो खरीफ फसल हमारा होता है वो किस मौसम में होता है, वर्षा के मौसम में या फिर ग्रीष्म मौसम में। ठीक है ना, तो ये वर्षा का आपका जो होगा वो सही हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि धान की खेती होती है वो खरीफ फसल हो गया। सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड का उपयोग किसके लिए नहीं किया जाता है। ठीक है, देखो, सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग जो है वो किसके लिए नहीं किया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का पहले फार्मूला जान लो। सोडियम का Na, हाइड्रोक्साइड का NaOH। ठीक है ना, NaOH इसका क्या हो जाएगा, रासायनिक सूत्र हो जाएगा। और इसका उपयोग जो है किसके लिए नहीं किया जाता है। ठीक है, तो धातु की चिकनाई हटाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड लगा देने के बाद जो है वो चिकनाई उस पर हट जाता है। अखबार बनाने के लिए किया जाता है, साबुन बनाने के लिए, लेकिन अचार परीक्षित करने के लिए जो है वो इसका उपयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना,
ना। बताना कि किस पाकिस्तानी जनरल ने वर्ष 1999 में अपने देश में सैन्य शासन लागू किया था। ये परवेज मुशर्रफ हो जाएगा। अगला देखना, सबसे बड़ा नदी द्वीप जो होगा वो माजुली निम्नलिखित में से किस नदी पे किस नदी में जो है वो स्थित है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र। ठीक है ना, ब्रह्मपुत्र नदी पर जो है वो सबसे बड़ा जो है वो नदी द्वीप माजुली। ठीक है ना, नदी द्वीप का नाम क्या है, माजुली। आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी पर जो सबसे बड़ा द्वीप है, ठीक है ना, नदी द्वीप है, उस द्वीप का नाम क्या है। ठीक है ना, तो याद रखना क्या नाम है उस द्वीप का, माजुली द्वीप। ठीक है। अगला क्वेश्चन, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी बीएचयू की स्थापना किसने किया था। ठीक है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। बीएचयू की स्थापना जो होगा वो किसने किया था, तो पंडित मदन मोहन मालवीय ने बीएचयू का स्थापना किए थे। ठीक है। निम्न में से कौन परिसंचरण प्रणाली का हिस्सा नहीं है, तो ये जो विली जो है ना वो परिसंचरण प्रणाली का हिस्सा नहीं है। बाकी ये धमनी, सिराएं और कोशिका। ठीक है ना, धमनी कहाँ होता है, धमनी आपका हार्ट में होता है। ठीक है ना, धमनी, सिराएं और कोशिका जो है वो परिसंचरण प्रणाली का हिस्सा है, लेकिन विली जो है वो परिसंचरण प्रणाली का हिस्सा नहीं है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका सेकंड आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखना, यथा फरवरी 2019 को बीसीसीआई के कार्यवाहक अध्यक्ष कौन है। ठीक है, सीके खन्ना, इसका याद रखना है। ठीक है, 2019 में। एजी एक महंगी नरम सफ़ेद और चमकदार धातु है जिसे आमतौर पर किसके रूप में जाना जाता है, चांदी के रूप में। यानी कि देखो इतना घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा, डायरेक्ट नहीं पूछा कि एजी जो है वो किसका सिंबल है। ठीक है ना, तो इतना क्वेश्चन देखो, इतना क्वेश्चन पढ़ने में तो आपको समय लगेगा। ठीक है ना, 2-3 सेकंड तो समय लग गया होगा इसको पढ़ने में। ठीक है ना, अगर इस डायरेक्ट पूछ देता कि एजी जो है वो किसका सिंबल है, तो चांदी का, लेकिन बात वही है। ठीक है ना, घुमा फिरा के पूछे चाहे जैसे भी पूछे, जिसको याद रहेगा तो लगा के ये करेंगे। कथिकल्ली के जड़े किस राज्य में है। ठीक है ना, कथिकल्ली मतलब जो है वो किस राज्य का नृत्य है, कि तो ये केरल का नृत्य हो जाएगा। ठीक है ना, आंध्र प्रदेश का क्या हो जाएगा, और तमिलनाडु का क्या होगा, तमिलनाडु का आपका भारतनाट्यम होगा। ठीक है ना, तमिलनाडु का क्या हो जाएगा, भारतनाट्यम हो जाएगा। और अरुणाचल प्रदेश का शायद कुचिपुड़ी है। ठीक है ना, एक बार बता देना। कर्नाटक का बताना कि कर्नाटक का जो होगा वो क्या लोक नृत्य है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखना, ये आपका था करेंट अफेयर्स उस टाइम के। निम्न में से कौन जो है भारतीय शास्त्रीय संगीत का प्रख्यात गायिका है। ठीक है, निम्न में से कौन भारतीय शास्त्रीय संगीत का जो है वो प्रख्यात यानी फेमस जो है वो सिंगर है, तो शुभा मुदगल। ठीक है, शुभा मुदगल याद रखना आप लोग। पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज का लेखक कौन है। ठीक है, देखो इससे मतलब हम क्या बोले कि ये सब टॉपिक है ना, यही सब टॉपिक जो है वो आपका 2023 में रिपीट हो रहा है। ठीक है ना, अगर हो सके ये सब क्वेश्चन भी रिपीट हो जाए, हालांकि ऐसा हुआ है 2-4 क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है, लेकिन टॉपिक जो है ना भाई, टॉपिक बिल्कुल जो है 2018-2019 में था वही टॉपिक यहाँ पे 2023 में भी पूछा जा रहा है। ठीक है ना, तो चलो ये वाला क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज का लेखक जो है वो कौन है, तो चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन इसका जो है वो लेखक है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी सबको जानते होंगे, कान की हड्डी, इस हड्डी का क्या नाम है, अस्टेपनिस। ठीक है ना, अस्टेपनिस इसका अस्टेपिस नाम है। ठीक है, और बड़े हड्डी का नाम बताना, ये तो छोटी हड्डी का नाम हो गया कान की हड्डी। बड़े हड्डी का नाम जल्दी से कमेंट्स में बताना आप लोग। भारत के निम्नलिखित इस्पात संयंत्रों में से कौन सा जो है वो सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है ना, तो सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत कौन नहीं आता है, टिस्को जो है वो सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना, किसने जो है वो 2006 में पाकिस्तान के विरुद्ध जो है वो मैच के पहले ही ओवर में हैट्रिक यानी कि 3 विकेट ली थी, और इस प्रकार वे ऐसा करने वाले पहले और आज तक एकमात्र गेंदबाज बने हैं। ये कौन थे, तो इरफान पठान। ठीक है, इरफान पठान। चलिए आगे, इसके आगे देखना, ये सब जो है ना, ये सारा जो क्वेश्चन है ना, यहीं से आपका जो है वो टॉपिक जो है वो आपका बार बार मतलब हो रहा है, वो रिपीट हो रहा है। ठीक है ना, यही सब टॉपिक से आपका क्वेश्चन SSGD में आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में लिखा गया कि जब किडनी जो है वो सही तरीके से काम करना बंद कर देती है तो अपशिष्ट उत्पादों में खून से अतिरिक्त द्रव को निकालने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। ठीक है ना, ये जो प्रक्रिया है ना हमारे बिहार में, ठीक है ना, हमारे बिहार में लालू जी को ये हुआ था। ठीक है ना, हाल फिलहाल में, उसको कहते हैं, क्या करते हैं, मतलब ब्लड जो होता है ना वो शरीर से निकाला जाता है और दूसरा ब्लड उसको में डाला जाता है उस शरीर में। ठीक है ना, उसको क्या बोलते हैं, डायलिसिस। इस प्रोसेस को डायलिसिस बोला जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले सबसे कम उम्र के प्राप्तकर्ता कौन है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले सबसे कम उम्र के प्राप्तकर्ता कौन है, तो ये अभिनव बिंद्रा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अर्थशास्त्री। ठीक है ना, अर्थशास्त्र में जो है वो किसने 1998 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था। ठीक है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में किसने जो है वो 1998 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था, तो इसका आंसर सही हो जाएगा क्या, अमर्त्य सेन। लक्षद्वीप जो है वो द्वीप समूह कहाँ स्थित है। ठीक है ना, कहाँ पे स्थित है लक्षद्वीप द्वीप समूह, किस में स्थित है, तो ये अरब सागर में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन,
लठमार होली कहाँ मनाई जाती है? भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इस टाइप का क्वेश्चन हम क्या बोल रहे हैं, देखो टॉपिक आपका बिल्कुल सेम है, ठीक है ना। जो इस चीज़ को समझ जाएगा ना कि हाँ मेरा ये टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है, भाई वो तो पूछो ही मत, ठीक है ना, वो तो खेल जाएगा, ठीक है। लठमार होली कहाँ मनाई जाती है? तो ये बनारस और नंदगांव में, ठीक है। बनारस और नंदगांव में जो है वो लठमार होली मनाई जाती है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, विषाणुओं के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, वायरोलॉजी, ठीक है ना। विषाणुओं के अध्ययन को क्या बोलते हैं? वायरोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। विषाणु के अध्ययन को क्या बोलते हैं? वायरोलॉजी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखना, सत्य के प्रयोग, ठीक है ना। माई एक्सपेरिमेंट विथ द ट्रूथ जो है वो इसकी आत्मकथा है, किनका है ये, किनका लिखा गया है? माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, यह महात्मा गांधी का लिखा गया पुस्तक है, ठीक है। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ महात्मा गांधी का लिखा गया ये पुस्तक है। जम्मू और कश्मीर को कौन से अनुच्छेद यानी किस धारा के तहत जो है विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था? 370, जो कि अब ये समाप्त हो गया है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखना, भारतीय संविधान का नागरिकत्व जो है वो किस धारा पर नागरिकत्व पर धारा किस देश से संबंधित प्रेरित है? ये यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम, ठीक है ना। भारतीय संविधान का नागरिकत्व पर धारा किस देश से संविधान से प्रेरित है? ये यूके से है प्रेरित, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन जो है वो पानी के साथ प्रतिक्रिया करता है? ठीक है, निम्न में से कौन पानी के साथ प्रतिक्रिया करता है? देखो अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं भी आ रहा है ना साइंस वाले क्वेश्चन में, तो चांदी क्या पानी के साथ प्रक्रिया करता है क्या? नहीं। सीसा, भाई ये तो बिल्कुल भी नहीं, सबको पता है। तांबा, ये भी प्रतिक्रिया नहीं करती। ये जो कैल्शियम जो है ना, ये पानी के साथ में प्रक्रिया करता है, ठीक है। जैसे कैल्शियम का क्या होता है? Ca होता है, ठीक है ना। Ca प्लस H2O क्या बन जाता है? ये CaOH2 बन जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, ये है ना, ये प्रक्रिया करता है आपका, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखना, भारत सरकार में युवा मामलों और खेल के लिए वर्तमान कैबिनेट मंत्री कौन है? ये राज्यवर्धन सिंह राठौर जो है ना, ये उस समय थे, ठीक है। पता ना अब शायद चेंज हो गए होंगे, अगर चेंज हो गए तो आपको इसका आंसर जो है आप लोग कमेंट्स में हमको बता देना, ठीक है। अगला देखना, भारत के न्याय तंत्र में अदालतों का पदानुक्रम शामिल है जिसमें सबसे सर्वोच्च कौन है? तो ग्राम पंचायत, ठीक है। भारत के न्यायतंत्र में अदालतों का पदानुक्रम शामिल है जिसमें सबसे पहले कौन सी आता है? सबसे पहले ग्राम पंचायत होता है ना। सब ऐसे थोड़ी है कि पहले लड़ाई हुआ, छोटा सा गांव में अगर लड़ाई हो गया तो सीधे जो है वो हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट चला जाएगा, ऐसा तो नहीं होता है। पहले सर्वोच्च यानी कि प्रथम पहले कहाँ जाता है? ग्राम पंचायत में जाता है, ठीक है ना। इसके बाद मामला अगर नहीं होता है तो फिर ऊपर जाया जाता है। देखो यहाँ पे 300 कैच लपकने वाले भारत के पहले विकेट कीपर कौन है? तो MS धोनी, सबको पता होगा। यह था जून 2018, भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी जो है वो दुनिया के दूसरे सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बने, कौन थे? ये सुनील छेत्री, ठीक है, सुनील छेत्री। चलिए अगला क्वेश्चन देखना, हवा महल कौन से शहर में स्थित है? तो जयपुर में। देखो इस टाइप का दो क्वेश्चन मिल गया ना, एक हवा महल वाला क्वेश्चन मिल गया और एक कोई और क्वेश्चन था जो हैदराबाद में उसका आंसर था, ठीक है ना। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन है ना वो मतलब इमारतें, जो महत्वपूर्ण इमारतें हैं ना उसको आप लोग याद रखना। जो महत्वपूर्ण इमारतें हैं उसको आप लोग को जो है वो इस टॉपिक को याद कर लेना है। हवा महल कौन से शहर में है? तो ये जयपुर में है, ठीक है। चलिए अगला देखना, सरकारी रसीद है जो विमोचन योग्य रिडीमेबल नहीं है, वो राजस्व रसीदें होती है, ठीक है। इनमें से कौन सी धातु जो है वो किस सबसे अधिक तन्य होती है? ठीक है, सबसे अधिक तन्य यानी कि डक्टाइल, यानी 1 ग्राम सोना से जो है बहुत लंबा तार जो है वो इससे खींचकर बनाया जा सकता है। डक्टाइल जो होता है वो सबसे ज़्यादा सोना में होता है। गांधी इरविन समझौता भारत के निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित था? ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित था गांधी इरविन समझौता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पूंजी उत्पादन के दौरान जो है वो विविध कच्चे माल और हाथ पर पैसों को संदर्भित करती है, कौन सा? ये क्रियाशील पूंजी, ठीक है ना। पूंजी के बारे में देख लेना एक बार, ठीक है ना। पूंजी कई प्रकार के होते हैं, तो कौन सा पूंजी का क्या जो है वो उसका तात्पर्य है, ये आप लोग थोड़ा सा देख लेना इकोनॉमिक्स में, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन जो है फ्रांसीसी क्रांति के आदर्श से प्रेरित था? तो ये टीपू सुल्तान थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखना, पत्ती की निचली सतह पर स्थित छोटे छिद्रों को क्या कहा जाता है? तो इसको बोलते हैं रंध्र, अंग्रेजी में बोलते हैं इसको क्या? स्टोमाटा, ठीक है ना। देखेंगे जब कोई भी पत्ती को जब धूप में निकाल के देखेंगे ना उसमें तो वो छोटा छोटा छिद्र दिखाई देता है, उसको क्या बोलते हैं? रंध्र बोलते हैं, स्टोमाटा अंग्रेजी में बोला जाता है उसको। प्रायः जो है वो प्रकृति में रेतीली और गुण में लवणीय होती है, कौन सी? शुष्क मिट्टी में, ठीक है। शुष्क मिट्टी जो है वो प्रायः प्रकृति में रेतीली और गुण में लवणीय होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखना, भारतीय उपखंड में जन्म लेने वाला कौन सा भक्ति संगीत सूफी भक्ति संगीत का एक रूप है? वो है कव्वाली, ठीक है ना। कव्वाली तो आप लोग जानबे करते होंगे। देखो निम्न में कौन सी सिंधु नदी का उपनदी नहीं है? ये गंगा जो है ना वो सिंधु नदी का उपनदी नहीं है, बाकी ये तीनों उपनदी है, याद रखना, ठीक है ना। ये तो याद ही रखना, ठीक है। इसके अलावा ये भी याद रखना, पूछ देगा क्वेश्चन में कि सिंधु नदी का उपनदी कौन है। ये तीनों में से कोई ऑप्शन दे देगा तो रावी, चिनाब, झेलम, ये तीनों में से कोई ऑप्शन रहेगा तो टिक लगा देना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखना,
जम्मू और कश्मीर के बंजारे हैं, ठीक है। जम्मू और कश्मीर के बंजारे क्या है? गुज्जर बकरवाल, ठीक है, गुज्जर बकरवाल। अगला क्वेश्चन है आपका कि ब्राह्मो समाज की स्थापना जो है वो किसकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी, ठीक है। ब्राह्मो समाज का स्थापना में किसकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी? तो ये राजा राम मोहन राय का, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखना, हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला कौन सी है? तो ये शिवालिक श्रृंखला, ठीक है ना। हिमालय की जो सबसे आउटर जो श्रृंखला है वो किसका है? वो शिवालिक श्रृंखला का नाम है, ठीक है। वैश्विक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय महिला जो है वो प्रथम जिम्नास्ट कौन थी, ठीक है ना। जिम्नास्टिक में सबसे पहले कौन जीती थी? तो ये दीपा कर्मकार। अगला देखना है कि भारत के मशहूर शहनाई वादक है, निम्नलिखित में से कौन सा जो भारत के मशहूर शहनाई वादक है? तो ये बिस्मिल्लाह खां हो जाएगा, ठीक है ना। रविशंकर बताना कि रविशंकर जो है वो किस जो है वो प्लेयर से संबंधित है। किस प्लेयर कहने का मतलब कि किस जो है वो कौन सा म्यूजिक का प्ले करते थे ये, ठीक है। कौन सा म्यूजिक का ये प्ले वादक हैं ये रविशंकर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है पुस्तक द पैराडॉक्सिल प्राइम मिनिस्टर, ठीक है ना। पुस्तक द पैराडॉक्सिल प्राइम मिनिस्टर जो है वो किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये शशि थरूर के द्वारा लिखी गई थी, ठीक है ना। देखो ये टॉपिक आ रहा है ना, टॉपिक ये वाला बार बार आ रहा है, ठीक है ना। एक था वो महात्मा गांधी का पुस्तक, ठीक है ना। महात्मा गांधी का पुस्तक यानी कि पुस्तक और लेखक वाला जो टॉपिक है ना उसको भी याद कर लेना आपको, ठीक है। पुस्तक लेखक वाले टॉपिक से जो है वो अधिकतर क्वेश्चन आ रहे हैं, पता होगा आपको। 10 जनवरी से 14 जनवरी के बीच में जितने भी एग्जाम हुए ना वो सब में भी पुस्तक और लेखक वाला क्वेश्चन आया है, ठीक है। अगला देखना, सौर मंडल की खोज किसने की थी? तो कॉपरनिकस, ये तो सबको पता होगा, ठीक है ना। 8 क्लास में पढ़ने के लिए ही था ये। सौर मंडल का खोज किसने किया था? तो कॉपरनिकस ने किया था, ठीक है। प्लासी का युद्ध कब हुआ था, ठीक है ना। कब लड़ा गया था? तो ये 1757 में, ठीक है। अब बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था भाई, ठीक है। बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था ये हमें कमेंट्स में जल्दी से बता देना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखना, खाली जगह है 2018 में 90 यानी कि 90वें आविष्कार यानी कि अवार्ड जो है वो अवार्ड के लिए भेजी गई एक भारतीय फिल्म थी, ठीक है ना। वो कौन था? देखो इसका ऑप्शन जो है उन गड़बड़ है। क्यों गड़बड़ है? क्योंकि ये पेज जो है ना यहाँ से डिवाइड किया गया है, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन यहाँ पे गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। भारतीय संगीतकार जो है वो भारतीय संगीतकार में किसको जो है वो अकादमी पुरस्कार जीता है? किसने अकादमी पुरस्कार जीता है? तो ए आर रहमान, ठीक है ना। ए आर रहमान ने भारतीय संगीतकार के क्षेत्र में अकादमी पुरस्कार जीता है। अगला क्वेश्चन देखना, उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है जिसके द्वारा आनुवांशिक रूप से समान व्यक्ति उत्पादित किए जा सकते हैं? उसको बोलते हैं क्लोनिंग, ठीक है। सामान्य रूप से जो है वो उत्पादित व्यक्ति भी उत्पादित किए जा सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं? क्लोनिंग उसको बोलते हैं। याद रखना इस चीज़ को, ठीक है ना। ये बायोलॉजी का सबसे फेमस क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, रबी फसलों की बुआई जो है वो कब की जाती है? रबी फसल, ठीक है ना, यानी कि अभी के दिन में, ठीक है ना। रबी फसल कहने का मतलब कि जो बिहार और यूपी से होंगे ना वो समझते होंगे, जैसे चना हो गया, ठीक है ना, चना की खेती हो गया, ठीक है, या फिर मटर की खेती हो गया, ये सब किस में आती है? ये सब जो है वो रबी फसल में आते हैं, ठीक है। तो ये रबी फसल का जो है वो किस महीने में किया जाता है? तो अक्टूबर नवंबर वाले महीने में किया जाता है, ठीक है ना। मई जून में हो जाता है आपका धान का खेती हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखना, चुनाव आयोग का प्रमुख चुनाव आयोग का प्रमुख जो है वो किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? ठीक है, चुनाव आयोग का प्रमुख जो है वो किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो ये भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है मेरे भाई, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति जो है वो चुनाव आयोग को नियुक्त करके लाते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेना, शंकर अंतर्राष्ट्रीय गुड़िया संग्रहालय जो है वो कहाँ स्थित है? शंकर अंतर्राष्ट्रीय गुड़िया संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में ये स्थित है, ठीक है। अगला देख लेना, लोकतंत्र में सत्तारूढ़ दल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? ठीक है ना, लोकतंत्र में जो है वो सत्तारूढ़ दल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो ये लोगों के प्रति यानी कि आम जनता के प्रति जो है वो उत्तरदायी होता है सत्तारूढ़ में, ठीक है। चलिए अगला देखिए, कौन सा मूत्र जो है वो प्रणाली का हिस्सा नहीं है? ठीक है ना, कौन सा मूत्र जो है प्रणाली का हिस्सा नहीं है? ब्रांकाई, ठीक है, ब्रांकाई का जो है वो प्रणाली का हिस्सा नहीं है। मनुष्य, वनस्पति और जीव जंतु, मत्स्य, पशुधन आदि जीवमंडल से प्राप्त संसाधन जिनमें जीवन होता है वे क्या कहलाते हैं? वो जैव संसाधन कहलाते हैं, ठीक है ना। सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है ना। ये सिर्फ इतना लंबा दे दिया था क्वेश्चन टाइम को बर्बाद करने के लिए, ठीक है ना। जैव संसाधन इसका सही आंसर। भारत का लौह पुरुष की ये तो सबको जानता होगा मेरे भाई, वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा चुनाव आयोग का महत्वपूर्ण कर्तव्य नहीं है? चुनाव का निरीक्षण जो है वो कर्तव्य नहीं है क्या? जब कोई भी निम्नलिखित में से कौन सा चुनाव आयोग का जो चुनाव आयोग है वो तो चुनाव का निरीक्षण करबे करेगा, ये तो कर्तव्य है उसका। प्रत्यक्ष चुनाव भी होना चाहिए, चुनाव का संचालन जो है वो नियंत्रण, संचालन और नियंत्रण, ये तीनों में से जो है वो
तीनों जो है वो चुनाव का आयोग का कर्तव्य है, लेकिन यह स्थानीय चुनाव न करना, ठीक है ना, स्थानीय चुनाव न करना ये कर्तव्य इसका नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। खाली स्थान है, देखना पौधों में जल परिवहन कार्य करता है, ठीक है ना, पौधों में जो है वो जल परिवहन कार्य करता है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जल का परिवहन जो करता है जाइलम। और जैसे ही इसमें खाना यानी कि भोजन का जो परिवहन, जल के स्थान पर अगर भोजन हो जाता है तो इसका आंसर क्या हो जाता है, फ्लोएम हो जाता है, ठीक है। तो जैसे ही जल, तो जल से कहने में जाइलम में भी ला आता है, तो जल परिवहन का कार्य किसके द्वारा, जाइलम के द्वारा। और भोजन का परिवहन, ठीक है ना, भोजन परिवहन, भोजन कहने का मतलब फूड, ठीक है ना, तो फूड, भोजन यानी फूड का परिवहन फ्लोएम के द्वारा, ठीक है, याद रहेगा। अब अगला क्वेश्चन देखना, किसका उद्देश्य जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार के अवसर पैदा करना है, ठीक है ना, ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम के द्वारा, ठीक है, इसको याद रखना है। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना को मत बोल देना, ठीक है ना, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, एक बार इसका फुल फॉर्म भी पूछ दिया था PMGY का, ठीक है ना, PMGY का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, तो बहुत लोग लिख देते प्रधानमंत्री ग्राम विकास योजना ऐसे करके, लेकिन इसका क्या हो जाएगा, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना इसका सही आंसर हो जाएगा। लेकिन ये जो क्वेश्चन हम बता रहे हैं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। निम्न में से कौन सा डिजिटल लेन देन नहीं है, डिजिटल लेन देन नहीं है, क्रेडिट कार्ड लेन देन नहीं है, क्रेडिट कार्ड से हम लोग डिजिटल लेन देन कर सकते हैं, ATM से लेन देन डिजिटल है, पेटीएम भी डिजिटल है, नगद लेन देन जो है वो डिजिटल नहीं है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। अगला देखना, स्वर्ण का आणविक सूत्र क्या होता है, AU होता है, ठीक है ना, इसके जस्ट पीछे वाला क्वेश्चन में पूछ दिया था AG का, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि आपको जो है वो पीरियोडिक टेबल में जो भी सिंबल है ना 1 से लेकर 30 तक, ठीक है ना, 1 से लेकर 30 तक आपको याद कर लेना है, और जो मेन जो है वो उसको अलग से याद कर लेना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में कौन सी मिश्र धातु नहीं है, पीतल तो मिश्र धातु है, कांसा भी है, चांदी भी है मिश्र धातु, लेकिन टाका जो है वो मिश्र धातु नहीं है। अगला देखते हैं, दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र कौन सा है, तो ये हो जाएगा सियाचिन ग्लेशियर, ठीक है। सियाचिन ग्लेशियर जो है बहुत ऊंचाई पर है, सियाचिन ग्लेशियर जो है वो सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र कहा गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखना, 1948 ओलंपिक्स में पहला जो है वो स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय राष्ट्रीय फील्ड हॉकी टीम के कप्तान कौन थे, तो किशन लाल इसका टीम थी, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया कि मनुष्यों में ऑक्सीजन का परिवहन के लिए कौन उत्तरदायी होता है, ये हीमोग्लोबिन, ठीक है ना, हीमोग्लोबिन के कारण जो है वो ऑक्सीजन परिवहन होता है मनुष्य में, ठीक है। ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन है, तो सब कोई जानता है, चांदी जो है वो ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है। देखो ना, पहले के ऑप्शन पर दे रहे हैं पारा, पारा इसलिए दे रहे हैं ताकि थर्मामीटर में कोई चीज़ का यूज किया जाता है, थर्मामीटर में पारा का यूज किया जाता है, और थर्मामीटर में पारा का यूज किया जाता है। हम लोग जब बुखार नापते हैं तो वो भी ऊष्मा का चालक ही है, पारा भी ऊष्मा का चालक है, लेकिन सबसे अच्छा चालक कौन है, तो ये चांदी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। केरल में फसल की कटाई पर कौन सा उत्सव मनाया जाता है, भाई बहुत ही शानदार क्वेश्चन, ओणम, ठीक है ना। देखो कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है फंसाने के लिए, ठीक है ना। एक होता है पोंगल, एक होता है ओणम, ठीक है। तो कि पोंगल जो है वो कहाँ पे मनाया जाता है, इसका आंसर हमें कमेंट्स बॉक्स में देना। और इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है, केरल में जब फसल की कटाई होती है तो उस समय कौन सा उत्सव मनाया जाता है, तो ओणम उत्सव मनाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखना, पहले स्तनपायी क्लोन भेड़ का नाम क्या है, ठीक है, डॉली, ठीक है ना, पहले स्तनपायी क्लोन यानी भेड़ का नाम क्या है, तो डॉली नाम है। ड्यूस शब्द किससे जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो लॉन टेनिस से ड्यूस शब्द जुड़ा हुआ है, ये खेल से संबंधित क्वेश्चन आ गया, ठीक है ना, कि कौन से खेल से जो है वो कि कौन सा जो है वो वर्ड जो है वो फेमस है, ठीक है। तो लॉन टेनिस वर्ड जो है वो किससे है, ड्यूस जो है वो शब्द वो लॉन टेनिस से जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन देख लेना, नदी एकमात्र प्राकृतिक जल स्रोत है जो रेगिस्तान में एक झील के अंदर बहती है, कौन सी, लूनी नदी, ठीक है, लूनी नदी जो है वो एकमात्र प्राकृतिक ऐसा जल स्रोत है जो रेगिस्तान में एक झील के अंदर ही बहती है, याद रखना, लूनी नदी, ठीक है। उत्तरी भारतीय मैदानों के दलदली पट्टी को क्या किस नाम से जाना जाता है, तो तराई के नाम से जाना जाता है, पढ़े होंगे आप लोग 7-8 क्लास में, तराई तराई बहुत नाम सुने होंगे। तो तराई किसको बोला जाता है, जो दलदल मैदान रहता है ना उसी को बोलते हैं तराई, ठीक है। देखो यहाँ पे PMGY अभी जस्ट बताए थे, PMGY का पूर्ण रूप क्या होगा, तो प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना हो जाएगा, ठीक है, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, कोई ये वाला मत मार देना, प्रधानमंत्री ग्राम योजना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेना, कौन सा देश जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, तो ये भारत, ठीक है, भारत जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है। निम्न में कौन सी शास्त्रीय नृत्य की एक शैली नहीं है, ठीक है, निम्न में से कौन सी शास्त्रीय नृत्य की शैली नहीं, कथक भी एक शास्त्रीय नृत्य है, कथकली भी शास्त्रीय नृत्य है, ओडिसी भी शास्त्रीय है, लेकिन कालबेलिया जो है वो
शास्त्रीय नृत्य नहीं है, लेकिन ये भी लोक नृत्य है। लेकिन हमको ये बताना है कि किस राज्य का लोक नृत्य है कालबेलिया। ठीक है, कालबेलिया किस राज्य का लोक नृत्य है, जल्दी से कमेंट्स में हमको बता देना। मस्तिष्क जो है वो एक तंत्र का एक हिस्सा है, किसका, तंत्रिका तंत्र का। ठीक है, मस्तिष्क क्या पाचक का हो सकता है, क्या आप लोग सोच सकते हैं मस्तिष्क पाचक का तंत्र है, नहीं। परिसंचरण का नहीं, अंतःस्रावी नहीं, कोई रिलेटेड इसमें से कोई भी नहीं होने वाला है। तो तंत्रिका तंत्र से जो है वो हिस्सा है। ठीक है, युद्ध के दौरान वीरता के विशिष्ट कार्य प्रदर्शित करने के लिए दिए जाने वाला सर्वोच्च सैन्य सम्मान कौन सा होगा, तो ये परमवीर चक्र। ठीक है ना, देखा होगा कि बहुत सारे सैनिकों को जो है वो परमवीर चक्र मिलता है। तो किस लिए मिलता है, वो जो है वो वीरता दिखाने के लिए। ठीक है ना, युद्ध के दौरान जब कोई आदमी वीरता के विशिष्ट कार्य प्रदर्शित करने के लिए जो है वो इस सर्वोच्च सम्मान को दिया जाता है, परमवीर चक्र को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन से भारत में हिमालय के सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, तो कंचनजंगा जिसको बोलते हैं केटू। ठीक है, कंचनजंगा, सॉरी केटू तो काराकोरम हो जाएगा, सॉरी केटू नहीं होगा, कंचनजंगा ही इसका नाम है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखना, भारतीय कवि, गीतकार और फिल्म निर्देशक संपूर्ण सिंह कालरा का उपनाम क्या है, तो गुलजार। ठीक है, संपूर्ण सिंह कालरा का उपनाम क्या है, तो गुलजार इसका उपनाम है। ठीक है ना, देखो ये सब जितने भी है ना, ये सब मुख्य टॉपिक है मेरे भाई। ठीक है ना, इस टॉपिक से अगर आपका भी एग्जाम है तो इस टॉपिक से आप लोग पढ़ लीजिए। ठीक है ना, अगर इसी तरह से आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप कोई भी सब्जेक्ट में, हिंदी में या फिर मैथ में, रीजनिंग में अगर आपका डिमांड है तो मैं बना दूंगा। ठीक है ना, अगर कुछ वीडियोस हो, इस वीडियो से अगर कुछ आप सीखे होंगे, कुछ अच्छा ज्ञान मिला होगा, तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना। ठीक है ना, और अपने दोस्तों के पास में इसको ज़रूर शेयर कर देना मेरे भाई। ठीक है, और एक लाइक ज़रूर करना। ठीक है ना, कमेंट ज़रूर कर देना है, और जो पहली बार देख रहे हो चैनल को, सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, क्योंकि ऐसे ही आने वाले हर वीडियो का अपडेट मिल पाएगा आपको। ठीक है, सबसे पहले मिल पाएगा। ठीक है ना, तो गाइज मिलते हैं किसी भी नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।